कॉरिडोर का विरोध कर रहे सेवायतों को मिला सपा का समर्थन। पार्टी के आह्वान पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पहुंचे बांके बिहारी मंदिर। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सेवायत गोस्वामियों के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी भी रणभूमि में कूद पड़ी है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने लंबे समय से सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे गोस्वामियों व स्थानीय व्यापारियों को अपना समर्थन दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वृंदावन आए हैं, जहां उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे मंदिर सेवायतों को पार्टी की ओर से अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है वह न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि वृंदावन की प्राचीनता कुंज गलियों से ही है, इनको नष्ट करने से यहाँ की सार्थकता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सेवायतों के साथ खड़ी है, जहां उन्हें पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा मिलेगा। इससे पूर्व सपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का वृंदावन पहुंचने पर जोशीला स्वागत किया। हम समाजवादी पार्टी की ओर से एक लंबे अरसे से यहाँ कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। गोस्वामी समाज के लोग उस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। उनको समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से हम अपना समर्थन देने आए हैं। और मैं समझता हूं जो कुछ हो रहा है वो न्याय संगत नहीं है। ये ब्रज कुंज गलियों से जाना जाता है। वृंदावन की अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और गरिमा है, जो हमारे अवशेष हैं पहचान के, अगर वही नष्ट हो जाएंगे तो इस वृंदावन की सार्थकता खत्म हो जाएगी। ये बड़ा मंदिर है और मैं जानता हूं पुराने समय से गोस्वामी समाज के लोग इसकी देखभाल करते रहे। नया जो ट्रस्ट बनने वाला है उसमें 11 लोग होंगे, गोस्वामी समाज के सिर्फ 2 लोग होंगे। उसका कोई लोकतांत्रिक स्वरूप हमारे सामने नहीं है। और न सिर्फ ये मंदिर, 84 कोसी परिक्रमा जब होती है और छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। ब्रज की परंपरा, ब्रज की प्रतिष्ठा, ब्रज की गरिमा और जिन चीजों से ब्रज पहचाना जाता है, वृंदावन पहचाना जाता है, अगर वही नष्ट हो जाएगा तो वृंदावन की सार्थकता खत्म हो जाएगी, कृष्ण के युग की सार्थकता खत्म हो जाएगी। हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। अखिलेश यादव जी ने कॉरिडोर का प्रस्ताव किया था। क्या मतलब? 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था कि आप बाबा आदम के जमाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, 5 बार MP रहा हूँ, भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते श्री अखिलेश यादव जी की ओर से गोस्वामी समाज के लोगों को अपना समर्थन देने आया हूँ। धन्यवाद। श्री बांके बिहारी जी की सेवा में गोसाई लोग सेवाएं करते चले आ रहे हैं। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मेंबर बनाया गया है, सारा अधिकार उनके हाथ में आ जाएगा। श्री बिहारी जी की, बांके बिहारी जी की जो सेवा करेंगे, वो जो सेवायत होंगे वो पेड होंगे, उनको प्रतिमा सैलरी पर रखा जाएगा। तो जो कई पीढ़ियों से सेवा देते आए हैं श्री बिहारी जी के चरणों में, उनकी रोजी रोटी का विषय है। इसको लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी स्पष्ट रूप से ट्वीट करके सरकार से मांग की थी कि और अच्छा काम आप करिए, लेकिन जो स्वरूप है, जो वृंदावन का स्वरूप है, जो गलियों का स्वरूप है, जो बिहारी जी के इर्द गिर्द की छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, जिनके लिए लिखा भी गया और कहा भी गया है कि वृंदावन की कुंज गली में रास होता है, तो उन गलियों को ख़त्म कर कर, उस स्वरूप को ख़त्म कर कर अगर विकास कर रहे हैं तो उसका विरोध हम करते हैं। हम भरपूर मांग करते हैं कि उन सेवायतों की सेवा को जारी रखा जाए। इसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी आज जा रहे हैं। हम वहाँ पीड़ित परिवार से, पीड़ित गोसाइयों से, वहाँ धरने पर जो लोग बैठे हैं वहाँ मिलेंगे, उनकी पीड़ा को सुनेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।
Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and sprawling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc-CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams.